दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? आगे चलते हैं। हिमांशु चौहान जी दिल्ली से हैं और ये पूछना चाहते हैं कि मेरी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। मेरी पत्नी को एक बच्चा हुआ है। मुझे शक है कि वह मेरा नहीं है। मैं उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि डीएनए जांच कराने के क्या नियम हैं। देखिए, डीएनए जांच ऐसे ही नहीं होती। अगर ऐसे ही डीएनए जांच हो जाए तो मुझे लगता है हर आदमी, ज्यादातर बहुत सारे लोग हैं, लाखों इस देश में लोग हैं जो अपनी बीवी के चरित्र पर शक करते हैं। वो सभी कहेंगे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है। कुछ परिस्थितियों में आकर डीएनए जांच की परमिशन दी जाती है और वो फैमिली कोर्ट ही देता है। फैमिली कोर्ट देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहीं से उसको परमिशन मिलती है। इसमें बहुत सारी अड़चने हैं। आदमी की लिबर्टी, अब उसकी स्वतंत्रता खत्म होती है। सबसे पहले तो ये है, आर्टिकल 21 संविधान कहता है कि मुझे छुआ ना जाए। मैं नागरिक हूं, मुझे संविधान ने पावर दी है, फंडामेंटल राइट्स में है, मुझे छुआ ना जाए। दूसरी बात, आर्टिकल 20 कहता है कि मुझे मेरे ही खिलाफ एविडेंस ना ली जाए, गवाही ना ली जाए। ठीक है, तो ये दोनों को कंज्यूम करती है, एंजॉय करती है वो महिला जिसको डीएनए टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि तेरे घर से पैदा जो पुत्र या पुत्री है वो किसी और का है और वो ये प्रूव हो गया तो तेरे खिलाफ जाएगा। इसलिए वो ये कहेगी कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूं। बिना परमिशन के ना तो किसी को मुझे छुआ जाएगा और ना ही मुझे मजबूर किया जाएगा उस काम के लिए जो मेरे खिलाफ जाता हो, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20। जब डीएनए टेस्ट की बात आई है तो आइए जिक्र कर लेते हैं। एनडी तिवारी ने भी मना किया था कि मुझे ना छुआ जाए, वो ब्लड सैंपल लेने। चलो बढ़िया, आपने याद दिला दिया। जी बताएं उस थोड़ा सा। मैं उसमें यही कहूंगा, अगर इतना आसान होता तो एनडी तिवारी साहब ने 4 साल घुमाया। अमरमणि त्रिपाठी भी याद आ गए मुझे, तो उन्होंने भी घुमाया। वो तो मंत्री थे और इतने हाईलाइट हुआ था, मीडिया ने इतना हाईलाइट किया था, तब उनको इतना वक्त लग गया था। विरोधी पार्टी उस शेखर के साथ थी, उस लड़के के साथ थी, जो हमारे साथी वकील हैं, जो भी हैं, वो उनके पुत्र, उनका नाम अखबारों में भी खोला था। तो विरोधी पार्टी तक साथ थे, सब लोग साथ थे उनके, पब्लिक की उनके साथ पूरी समर्थन था। तब भी एनडी तिवारी को इतना वक्त लग गया था डीएनए टेस्ट कराने के लिए। आम आदमी का तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर। अगर कानून ये कहता है कि मेरे को मेरी मर्जी के खिलाफ ना यूज किया जाए, मेरे खिलाफ सबूत जुटाने में, तो एनडी तिवारी को किस कानून के आधार पर या किस धारा के आधार पर या किस? यस, सुन लिया मैंने। उसमें एक कंडीशन लगा दी थी। उसमें ये कंडीशन लगाई थी, तिवारी साहब या तो डीएनए टेस्ट करा लो। जी, कंडीशन है, या तो डीएनए टेस्ट कराओ या ये मानो कि मेरा है ये बच्चा। अच्छा, अगर आपने नहीं कराया, या तो ये प्रूव कर दो मेरा नहीं है, डीएनए टेस्ट करा लो, और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि वो आपका है और आपकी प्रॉपर्टीज लड़के को जाएगी। तब तिवारी जी ने सोचा
हो सकता है कि मेरा ना हो, कोई जरूरी थोड़ी एक ही थी। जी जी उस जमाने में थे, जवान थे, और भी थी, बहुत थी, बिल्कुल। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो मैं ही था। तो कुछ भी हो सकता है। जब संशय होता है फिर उनको कराना पड़ा। तो चलिए, राजनीतिक चर्चाएं चलती रहेंगी। चलो, हम अगले आगे प्रश्न की चलो। ओर बढ़ते हैं। अरुण धैया जी हैं दिल्ली से, ये जानना चाहते हैं कि पुलिस सरकारी गवाह कब बनाती है और किसे बनाती है? पुलिस सरकारी गवाह किसे बनाती है, कब बनाती है, अभी तो प्रश्न का जवाब दिया था। वही उसी से मिलता जुलता है। बस वही है कि जब कोई अपनी इच्छा से ये कह दे कि जी मैं इसकी सच्चाई जानता हूं और मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, मैं अकबलिया बयान कहते हैं उसको, कन्फेशन बोलते हैं, मैं बता दूंगा सच सच क्या है, और जो सच सच बता देता है और फिर पुलिस जज को कहती है सर इसने हमारी मदद की है, इसको कुछ छूट दे दो।